व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि नमाज में रफ़ा यदैन करना कैसा है। रफ़ा यदैन का मतलब होता है रफ़ा यदैन, यानी कि अपने हाथों को उठाना। तो यूजुअली सब जब नमाज तकबीर जब नियत बांधते हैं तो सब रफ़ा यदैन करते हैं, यानी कि अपने हाथों को उठाते हैं और नियत बांधते हैं। तो रफ़ा यदैन यूजुअली इस ज़मन में आता है कि अपने हाथों को उठाना जब रुकू के अंदर आप जाते हैं और रुकू से जब उठते हैं तो अपने हाथों को उठाना। रफ़ा यदैन इसी ज़मन में आता है जो डिस्कस हो रहा होता है। तो यह रफ़ा यदैन करना कैसा है, तो रफ़ा यदैन करना हदीस के अंदर आता है। बुखारी के अंदर हदीस नंबर 736 अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इज़ा क़ाम फ़िस्सलाति, कि जब नबी वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते थे तो रफ़ा यदैहि, तो अपने हाथों को उठाते थे, हत्ता यकूना हज़्व मनकिबैहि, यानी कि जब तक कि वो अपने कंधों तक नहीं आ जाते थे, यानी कि अपने नबी वसल्लम अपने हाथों को उठाते थे कंधों तक। और इसी तरह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु लिर्रुकू, और जब तकबीर कहते थे रुकू के लिए तब अपने हाथों को उठाते थे और रुकू में जाते थे। और वयफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, और इसी तरह से जब अपने सर को वो रुकू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते थे तो अपने हाथों को इसी तरह से उठाते थे, यानी कि कंधों तक। और ये हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु से रिवायत है। और इसी तरह से सालिम बिन अब्दुल्ला से भी रिवायत है, हदीस नंबर 735, और इसी तरह से मुस्लिम के अंदर भी है हदीस नंबर 390। तो अपने हाथों को रफ़ा यदै कहाँ अपने कंधों तक उठाना ये मुस्तहब है, ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और ये मुस्तहब अमल है कि आप जब रुकू में जाते हैं तो अपने हाथों को उठाएं अपने कंधों तक और रुकू में जाएं। इसी तरह से जब आप रुकू से उठें तो अपने हाथों को उठाएं अपने कंधों तक। तो ये अमल मुस्तहब है, इसको करना मुस्तहब है, अच्छी रिकमेंडेड है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो बाज़ लोग जो ये अमल नहीं करते, यानी कि रफ़ा यदैन नहीं करते, हाथों को नहीं उठाते जब रुकू में जाते हैं और रुकू से उठते हैं, वो एक पर्टिकुलर हदीस है जो अब्दुल्ला इब्न मसऊद से है रदियल्लाहु अन्हु। हदीस है अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 748 कि जब इब्न मसूद ने फरमाया कि क्या मैं तुमको इस तरह से नमाज ना पढ़ के दिखाऊं जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो लम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रा, तो उन्होंने नमाज में सिर्फ़ एक ही मरतबा हाथ उठाए। लेकिन लैसा हुआ भी सही, ये हदीस सही हदीस नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है जो अबू दाऊद के अंदर है, हदीस नंबर 748। तो ये हदीस ज़ईफ़ हदीस है। और अक्सर हदीसें ये हैं कि नबी वसल्लम जो है अपने हाथों को उठाते थे रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद। तो ये अमल करना मुस्तहब है, अच्छी बात है। लेकिन जो ये अमल नहीं करते वो उनका अपना इज्तिहाद है। तो आप लोगों को नबी वसल्लम की हदीस सुनाएं, बताएं कि ये अमल करना मुस्तहब है, और इस पर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी से। तो जिसको अगर हमें ये चाहिए कि हमें जो बेहतर, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, हमें जो बेहतर व्यू पॉइंट हमें लगता है फ़िक़्ह के अंदर और जो हदीस से करीब तरीन है ना, और जो हदीसों के अंदर क्लियर है, वाज़ेह है, तो हमें उस अमल को अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं इस पर अमल करता और वो एक पर्टिकुलर फ़िक़्ह पर मतलब अमल करना चाहता है तो वो उनका अपना इज्तिहाद है और उनका वो है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें सही बात समझने की, और अगर हमें हदीस मिलती है और वो सही हदीस है तो हमें चाहिए हम उस पर अमल करें। और कोई अगर ऐसी ख़ास इख्तलाफी बात ना हो, बात अगर क्लियर हो तो हमें उस पर अमल कर लेना चाहिए। इसमें झगड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अमल जो है रफ़ा यदैन करना ये मुस्तहब अमल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, और सही तरीन किताबों के अंदर है, सही बुखारी के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर है।